काबा की जो रात, वो घाटी वाली रात जहाँ मदीने वाले लोगों से मुलाकात की थी, 1 साल पहले भी मुलाकात हुई थी और ये दूसरे साल मुलाकात हुई, तो उसमें मदीने वाले लोगों ने पेशकश की कि आप हमारे पास मदीना में आए, हम आपके जान माल और आपके साथियों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो आपने उनके साथ वादा कर लिया। ये वादा ज़ुल्हज्जा में हुआ है और फिर आपने अपने सहाबा को, अपने साथियों को ये बात बतलाई। ज़ुल्हज्जा के महीना में सहाबा ने तैयारी की और हिजरत का जो बाकायदा आगाज़ है वो मुहर्रम के महीने, हिजरत चूंकि मुहर्रम के महीने में हुई है, आगाज किया गया और इसको हिजरत, क्योंकि हिजरत से मुसलमानों की तारीख बदली है। मक्का में जो सूरत हाल थी वो बहुत ही दर्दमंदाना और बहुत ही बेकसी वाली हालत थी। मदीना में आके मुसलमानों को एक छोटी सी रियासत मिल गई, तो इसलिए आपकी हिजरत को बुनियाद बना के यहाँ से साल का आगाज़ किया गया। और ये जो मुहर्रम का महीना है, जैसा कि मैंने बताया कि पहले भी इस महीने को अहमियत हासिल थी। हदीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत फरमाई है, अफ़ज़लुस सियामी बादा शहरी रमज़ान सियामु शहरिल्लाहिल मुहर्रम। सही मुस्लिम की हदीस है, रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े मुहर्रम के महीने के रोज़े। और यहाँ पे क्या कहा, शाहरुल्लाह, अल्लाह का महीना। मुहर्रम को अल्लाह का महीना कहा गया है, हालांकि 12 महीने ही अल्लाह के, लेकिन इसको एक एजाज और शरफ बख्शने के लिए शाहरुल्लाह कहा गया। तो ये अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीज़ों को एजाज बख्शा है। सालेह अलैहिस्सलाम की ये ऊँटनी थी, उसको ये एजाज मिला कि नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी। हालांकि दुनिया में जितनी भी ऊँटनी है ये सारी अल्लाह की है। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब रूहुल्लाह, कलिमतुल्लाह, अल्लाह की रूह, अल्लाह का कलिमा। अब हर इंसान के अंदर अल्लाह की रूह मौजूद है, अल्लाह के हुक्म से रूह है, और अल्लाह के कलमे से, अल्लाह के कौन कहने से इंसान। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को इन अलक़ाबात के साथ खास किया गया है। दुनिया के अंदर जितनी मसाजिद है, ये सारी मसाजिद अल्लाह के घर है, लेकिन बैतुल्लाह को एजाज हासिल है, वो बैतुल्लाह है। आप इन मसाजिद को बैतुल्लाह नहीं कह सकते। ये मसाजिद अल्लाह के लिए है, वन्नल मसाजिद लिल्लाह, लेकिन ये बैतुल्लाह नहीं है। बैतुल्लाह वही है जो मक्का मुअज़्ज़मा में मौजूद है। तो इसलिए माह मुहर्रम की फजीलत इस हदीस से मालूम हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को अल्लाह का महीना कहा है। और इसी तरह इस महीने में रोज़ा रखना, जो आशूरा का रोज़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुस सियाम बाद शहर रमज़ान, रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा, ज़्यादा फजीलत वाला रोज़ा, वो अल्लाह के महीने इस मुहर्रम के आशूरा का रोज़ा है। इस रोज़े की बड़ी फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रोज़े की वजह से अल्लाह 1 साल के गुनाह माफ़ कर दे।
जो गुजरा हुआ साल है, अल्लाह एक साल के गुनाह माफ कर देंगे। इस रोजे की इतनी फजीलत है। अरफा का रोजा, उसके बारे में आता है कि 2 सालों के गुनाह माफ होते हैं। हो सकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के हवाले से पहले इरशाद फरमाया। तो बहरहाल ये बात तो अपनी जगह पे मुसल्लम है कि रमज़ान के रोज़ों के बाद अफजल रोज़ा ये अल्लाह के महीने मुहर्रम का